तो वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है रहस्यमय संदूक के राज की कहानी। एक छोटे से शहर बादलपुर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम हरपाल सिंह था। अपनापन साफ झलकता था। हरपाल सिंह अपने परिवार के साथ उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके चेहरे पर अपनापन और आंखों में अनुभव की साफ झलकती थी। हरपाल सिंह अपने परिवार के साथ एक सादे लेकिन स्नेह से भरे घर में रहते थे। उनके परिवार में उनके दो पोते थे। एक का नाम राज और दूसरे का नाम विमल। दोनों पोते स्वभाव से अलग अलग थे लेकिन दादा से उन्हें बहुत प्यार था। इनके अलावा उनकी एक प्यारी सी पोती माही भी थी जो घर की रौनक और उनकी लाडली थी। हरपाल सिंह का बड़ा पोता राज बहुत समझदार और जिम्मेदार इंसान था। वह परिवार की हर बात को गंभीरता से समझता था और हमेशा सही फैसले लेने की कोशिश करता था। घर में किसी भी तरह की परेशानी हो वह सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था। अपने दादा हरपाल सिंह का वह बहुत सम्मान करता था और उनकी सीख को जीवन में उतारता था। परिवार की खुशहाली और एकता बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। पाल सिंह का छोटा पोता विमल बहुत नटखट और शरारती था। वह दिन भर इधर उधर दौड़ता रहता। कभी दादा की छड़ी छुपा देता तो कभी घर में नई शरारतें कर देता। उसकी शरारतों से घर वाले कभी परेशान जरूर हो जाते थे लेकिन उसकी मासूम मुस्कान सबका गुस्सा पल भर में मिटा देती थी। हरपाल सिंह अपने पोते राज को एक लिखी गई चिट्ठी जिसमें संदूक के राज का जिक्र है। प्यारे राज के नाम, आशीर्वाद मेरे बच्चे, उम्मीद है तुम ठीक हो और मन लगाकर मेहनत करो। आज मैं तुम्हें ये चिट्ठी एक खास वजह से लिख रहा हूँ। यह बात अब तक मैंने किसी को नहीं बताई थी लेकिन अब समय आ गया है कि तुम ये राज जानो। घर के पुराने कमरे में जो लकड़ी का पुराना संदूक रखा है वही संदूक हमारे परिवार की सबसे बड़ी अमानत है। उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की मेहनत, सच्चाई और जीवन की सीख छुपी है। उस संदूक में रखी पुरानी डायरी और कागज तुम्हें यह सिखाएगा कि ईमानदारी और धैर्य से ही इंसान सच्ची दौलत कमाता है। हरपाल सिंह का पोता राज उस पुराने कमरे में पहुंचा जहाँ वर्षों से वह रहस्यमय संदूक रखा हुआ था। कमरे में हल्की सी धूल जमी हुई थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राज का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वह संदूक को देखते ही सोच में पड़ गया और उसके मन में गहरी आश्चर्य और जिज्ञासा भर गई। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या छुपा है जिसके बारे में दादाजी ने चिट्ठी में इतना रहस्य के साथ लिखा था। जब राज ने धीरे धीरे उस पुराने संदूक को खोला तो उसके भीतर रखा आया कि यह कोई साधारण कागज नहीं बल्कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताने वाला नक्शा है। उस पर राज का मन नजारा देखकर वह हैरान रह गया। संदूक के अंदर मखमली कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना नक्शा रखा था। नक्शा समय के साथ साथ पुराना था लेकिन उस पर बनी रेखाएं और निशान साफ दिखाई दे रहे थे। राज ने नक्शे को ध्यान से देखा तो समझ में कि ये कोई साधारण कागज नहीं बल्कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताने वाला नक्शा है। उस पर राज का मन रोमांच और उत्सुकता से भर गया क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि दादाजी के बताए संदूक में सचमुच एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। नक्शे में बताए गए संकेतों को समझते हुए राज एक गुप्त जंगल में पहुंचा। जैसे ही वह उसने संदूक खोज लिया, उसने जब संदूक खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अंदर सोने की चमक, कीमती गहनों की झिलमिलाहट अब दिखाई दे रही थी। वर्षों पुराना खजाना आखिरकार उसके सामने था। उस समय राज ने जंगल के बीच बिल्कुल अकेले बैठा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और सन्नाटा फैला हुआ था। अकेलेपन के बावजूद उसका मन में डर से ज्यादा उत्साह और जिम्मेदारी का भाव था। राज ने अपने भाई विमल और बहन माही को उसी जगह बुलाया और उन्हें वह खजाना दिखा। जैसे ही संदूक खुल गया, उसमें रखे सोने के सिक्के और कीमती गहने देखकर सबकी आंखें चमक उठी। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और गहनों की चमक चारों ओर फैल रही थी।
राज, उसका भाई विमल और बहन माही तीनों ही उस संदूक में रखी दौलत को हैरानी और उत्सुकता से देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि के दादाजी का बताया हुआ राज सच निकला। उस पल तीनों के मन में खुशी के साथ साथ एक यह एहसास भी था कि यह खजाना उनके परिवार की एक बड़ी अमानत है जिसे समझदारी और जिम्मेदारी से संभालना होगा। राज ने संदूक में रखे कुछ पैसों का सही उपयोग करने का फैसला किया। उसने उन पैसों से एक छोटी सी फैक्ट्री खोली ताकि दौलत से सिर्फ ऐश नहीं बल्कि कुछ अच्छा और टिकाऊ काम किया जा सके। तैयार हो गई तो राज अपने दादाजी हरपाल सिंह को साथ लेकर वहां गया। फैक्ट्री को देखकर हरपाल सिंह की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने यह देखकर बहुत संतोष हुआ था कि उनके पोते ने खजाने का इस्तेमाल मेहनत, रोजगार और भलाई के लिए किया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि साहस और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राज ने हार नहीं मानी और उस रहस्य में संदूक खोलने में सफल हुआ।